भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी बीपीसीएल इंडियन ऑयल और गैस इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम है। ये एक जानी मानी कंपनी है जिसकी मार्केट में अच्छी पकड़ है। बीपीसीएल क्रूड ऑयल को रिफाइन करने और पेट्रोल, डीजल, एलपीजी जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बेचने का काम करती है। बीपीसीएल का पूरा भारत में एक बड़ा नेटवर्क है। ये रिफाइनरीज, पाइपलाइंस और मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर चलाती है। भारत की एनर्जी जरूरतों को पूरा करने में इस कंपनी का बहुत बड़ा रोल है। बीपीसीएल का स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होता है और इन्वेस्टर्स इसके परफॉर्मेंस पर नजर रखते हैं। कंपनी के फाइनेंशियल्स और फ्यूचर प्लान्स इन्वेस्टर्स के डिसीजन को प्रभावित करते हैं। बीपीसीएल की अभी की स्थिति और आगे की दिशा समझना इन्वेस्टर्स के लिए बहुत जरूरी है। बीपीसीएल के स्टॉक में हाल ही में कुछ दिलचस्प उतार चढ़ाव देखे गए हैं। पिछले कुछ हफ्तों में इस स्टॉक ने निवेशकों का ध्यान खींचा है, खासकर उन लोगों का जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में रुचि रखते हैं। आज 11 मार्च 2025 तक स्टॉक लगभग 261 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। यह कीमत पिछले महीने की तुलना में थोड़ी स्थिर रही है, लेकिन इसमें कुछ महत्वपूर्ण मूवमेंट्स भी देखे गए हैं। एनालिस्ट्स ने इसे 240 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है, न्यूट्रल रेटिंग के साथ। इसका मतलब है कि वे उम्मीद करते हैं कि स्टॉक की कीमत में ज्यादा बदलाव नहीं होगा, लेकिन यह भी संभव है कि बाजार की स्थितियों के अनुसार इसमें उतार चढ़ाव आ सकते हैं। पिछले हफ्ते ही स्टॉक 261 रुपये और 26 पैसे पर बंद हुआ था। यह कीमत पिछले कुछ दिनों में देखे गए उतार चढ़ाव के बावजूद स्थिर रही है। इसका तुरंत सपोर्ट 241 रुपये और 53 पैसे पर है और रेजिस्टेंस 273 रुपये और 47 पैसे पर है। ये लेवल्स बताते हैं कि स्टॉक प्राइस को कहां सपोर्ट मिल सकता है या कहां रुकावट आ सकती है। ये लेवल बताते हैं कि स्टॉक प्राइस को कहां सपोर्ट मिल सकता है या कहां रुकावट आ सकती है। निवेशकों को इन लेवल्स पर ध्यान देना चाहिए ताकि वे सही समय पर एंट्री और एग्जिट कर सकें। दिलचस्प बात यह है कि 4 मार्च 2025 को निफ्टी में बीपीसीएल टॉप गेनर रहा। इस दिन स्टॉक ने अन्य सभी स्टॉक्स को पीछे छोड़ते हुए सबसे ज्यादा बढ़त हासिल की। उस दिन इसमें 3.10% की बढ़त हुई। यह बढ़त निवेशकों के लिए एक सकारात्मक संकेत थी, खासकर उन लोगों के लिए जो शॉर्ट टर्म गेन की तलाश में थे। यह पॉजिटिव मूवमेंट तब आया जब निफ्टी और सेंसेक्स थोड़ा नीचे बंद हुए। यह दिखाता है कि बीपीसीएल का स्टॉक बाजार के अन्य हिस्सों से स्वतंत्र रूप से भी अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। ये हालिया मूवमेंट्स बताते हैं कि बीपीसीएल का स्टॉक डायनामिक है। इसमें निवेशकों के लिए कई अवसर हो सकते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो वोलाटिलिटी का फायदा उठाना चाहते हैं। इन्वेस्टर्स को इसकी कीमत को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में जानकारी रखनी चाहिए। इससे वे बेहतर निर्णय ले सकेंगे और अपने निवेश को सुरक्षित रख सकेंगे। बीपीसीएल के पास कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में हैं। ये प्रोजेक्ट्स कंपनी के भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं और इनसे कंपनी की ग्रोथ को नई दिशा मिलेगी। ये प्रोजेक्ट्स कंपनी के आगे बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी हैं। इनमें से कुछ प्रोजेक्ट्स पहले से ही निर्माणाधीन हैं और कुछ को जल्द ही शुरू किया जाएगा। एक बड़ा प्रोजेक्ट है आंध्र प्रदेश रिफाइनरी प्रोजेक्ट। यह प्रोजेक्ट कंपनी के लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। इस प्रोजेक्ट को 6100 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है। यह निवेश कंपनी की वित्तीय स्थिति को और मजबूत करेगा। कुल लागत 95,000 करोड़ रुपए तक जा सकती है। यह निवेश कंपनी के लिए एक बड़ा आर्थिक कदम है। एक और जरूरी प्रोजेक्ट है बीना रिफाइनरी एक्सपेंशन। इस प्रोजेक्ट से कंपनी की उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी। इस एक्सपेंशन में 49,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। यह निवेश कंपनी के दीर्घकालिक लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करेगा। इस प्रोजेक्ट पर ज्यादातर खर्चा वित्त वर्ष 26 और 27 में होगा। यह समयावधि कंपनी के लिए महत्वपूर्ण होगी। बीपीसीएल का लक्ष्य है कि वित्त वर्ष 28 तक अपने सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस से 4,000 करोड़ रुपए का EBITDA हासिल किया जाए। यह लक्ष्य कंपनी की वित्तीय स्थिरता को दर्शाता है। कंपनी की योजना है कि वित्त वर्ष 29 तक मोजाम्बिक से गैस सप्लाई शुरू हो जाए। यह अंतरराष्ट्रीय प्रोजेक्ट कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी। ये प्रोजेक्ट्स और फाइनेंशियल टारगेट्स बीपीसीएल के ग्रोथ के प्रति कमिटमेंट को दिखाते हैं। कंपनी अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हालांकि मिड टर्म में रिफाइनिंग सेक्टर में कंपनी को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
इन चुनौतियों से निपटने के लिए कंपनी ने कई रणनीतियां बनाई हैं। बीपीसीएल के शेयर होल्डर्स कई तरह के लोग हैं। कई बड़े प्लेयर्स ने कंपनी में निवेश किया है। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC बीपीसीएल में एक बड़ा निवेशक है। इससे पता चलता है कि एक बड़ी संस्था का कंपनी पर भरोसा है। विदेशी संस्थागत निवेशक यानी FIEs भी बीपीसीएल के शेयर्स का एक बड़ा हिस्सा रखते हैं। ये कंपनी में दुनिया भर की दिलचस्पी को दिखाता है। म्यूचुअल फंड बीपीसीएल में निवेशकों की एक और महत्वपूर्ण श्रेणी है। भारत सरकार बीपीसीएल में एक प्रमुख हितधारक है। इसका मतलब है कि कंपनी के फैसलों पर सरकार का काफी प्रभाव है। इन बड़े और प्रभावशाली निवेशकों की मौजूदगी बीपीसीएल के कामकाज और आगे की दिशा को प्रभावित करती है। ग्रोथ को आगे बढ़ाना बीपीसीएल के लिए भविष्य की संभावनाएं। बीपीसीएल ने अपने विकास के लिए कई रणनीतियां बनाई हैं, जो आने वाले वर्षों में कंपनी को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगी। चुनौतियों के बावजूद कई कारक बीपीसीएल के लिए एक सकारात्मक भविष्य का संकेत देते हैं। कंपनी ने अपने व्यापार मॉडल को बदलते बाजार की मांगों के अनुसार ढालने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। कंपनी अपनी रिफाइनिंग क्षमता और रिटेल नेटवर्क का विस्तार कर रही है। यह विस्तार न केवल उनकी उत्पादन क्षमता को बढ़ाएगा, बल्कि उन्हें अधिक ग्राहकों तक पहुंचने में भी मदद करेगा। इससे बीपीसीएल ज्यादा ग्राहकों तक पहुंच पाएगी और अपनी मार्केट पोजीशन मजबूत कर पाएगी। इसके साथ ही कंपनी अपने ग्राहकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। बीपीसीएल रिन्यूएबल एनर्जी में भी निवेश कर रही है। यह निवेश न केवल पर्यावरण के लिए फायदेमंद है, बल्कि कंपनी के लिए भी दीर्घकालिक लाभदायक साबित होगा। सस्टेनेबिलिटी पर बढ़ते फोकस को देखते हुए यह एक स्मार्ट कदम है। कंपनी की यह पहल उसे एक जिम्मेदार और पर्यावरण के प्रति संवेदनशील कंपनी के रूप में स्थापित करेगी। कंपनी एफिशिएंसी बढ़ाने और लागत कम करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है। नई तकनीकों का उपयोग करके बीपीसीएल अपने संचालन को और अधिक प्रभावी बना रही है। ओनिल और गैस सेक्टर के लिए सरकार की सहायक नीतियां बीपीसीएल को फायदा पहुंचाएंगी। इन नीतियों से कंपनी को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। मोजाम्बिक से गैस सप्लाई शुरू होने से बीपीसीएल के कामकाज को बढ़ावा मिलेगा। यह नया स्रोत कंपनी की ऊर्जा आपूर्ति को और अधिक स्थिर बनाएगा। कंपनी का अपने CGD EBITDA टारगेट को हासिल करने पर ध्यान केंद्रित करना ग्रोथ के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह लक्ष्य कंपनी की वित्तीय स्थिति को और मजबूत करेगा। ये ग्रोथ ड्राइवर्स बीपीसीएल को एक आकर्षक निवेश विकल्प बनाते हैं। निवेशकों के लिए बीपीसीएल का भविष्य उज्जवल और लाभदायक दिखता है। आगे की चुनौतियां रिफाइनिंग के क्षेत्र में आगे बढ़ना। बीपीसीएल के पास ग्रोथ के मौके तो हैं, लेकिन उसे चुनौतियों का भी सामना करना पड़ेगा। मिड टर्म में रिफाइनिंग का आउटलुक म्यूट है। इसका मतलब है कि बीपीसीएल को अपने रिफाइनिंग मार्जिन पर दबाव का सामना करना पड़ सकता है। कंपनी ने एक नया कैपेक्स साइकिल शुरू किया है। इसके लिए आने वाले वर्षों में बड़ा निवेश करना होगा। ये निवेश शॉर्ट टर्म में बीपीसीएल की प्रॉफिटेबिलिटी को प्रभावित कर सकते हैं। ग्लोबल क्रूड ऑयल मार्केट में उतार चढ़ाव है। क्रूड ऑयल की कीमतों में उतार चढ़ाव बीपीसीएल के रिफाइनिंग मार्जिन को प्रभावित कर सकते हैं। अपनी ग्रोथ की गति को बनाए रखने के लिए कंपनी को इन चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने की जरूरत है। प्राइवेटाइजेशन का सवाल बीपीसीएल के लिए एक बड़ा बदलाव। बीपीसीएल के संभावित प्राइवेटाइजेशन पर खूब चर्चा हो रही है। सरकार कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बेचने पर विचार कर रही है। अगर प्राइवेटाइजेशन होता है तो यह बीपीसीएल के लिए एक बड़ा बदलाव हो सकता है। प्राइवेटाइजेशन से प्राइवेट सेक्टर की एफिशिएंसी और निवेश आ सकता है। इससे बेहतर मैनेजमेंट और प्रॉफिटेबिलिटी पर ज्यादा ध्यान दिया जा सकता है। हालांकि प्राइवेटाइजेशन के कुछ नुकसान भी हैं। प्राइवेट प्लेयर्स सामाजिक उद्देश्यों के बजाय मुनाफे को प्राथमिकता दे सकते हैं। रणनीतिक फैसलों पर सरकार का नियंत्रण कम हो जाएगा। बीपीसीएल का प्राइवेटाइजेशन एक जटिल मुद्दा है, जिसका कंपनी के भविष्य पर बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। बीपीसीएल में निवेश, रिस्क और रिवॉर्ड्स को समझना। बीपीसीएल में निवेश करने में रिस्क और रिवॉर्ड्स दोनों शामिल हैं। अच्छी बात यह है कि बीपीसीएल एक जानी मानी कंपनी है जिसकी मार्केट में अच्छी पकड़ है। इसका डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। कंपनी भविष्य के अवसरों का फायदा उठाने के लिए ग्रोथ की पहल कर रही है।
हालांकि निवेशकों को रिस्क पर भी ध्यान देना चाहिए। बीपीसीएल एक साइक्लिकल इंडस्ट्री में काम करती है। कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी क्रूड ओनिल की कीमतों और रिफाइनिंग मार्जिन के प्रति संवेदनशील है। नया कैपेक्स साइकिल शॉर्ट टर्म की कमाई को प्रभावित कर सकता है। निवेशकों को कोई भी फैसला लेने से पहले अपनी रिस्क लेने की क्षमता और निवेश के लक्ष्यों का ध्यानपूर्वक मूल्यांकन करना चाहिए। पूरी तरह से रिसर्च करना और फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स से सलाह लेना जरूरी है। निष्कर्ष 2025 में बीपीसीएल एक उज्जवल भविष्य। बीपीसीएल एक अच्छी स्थिति वाली कंपनी है जिसका निकट भविष्य के लिए मिला जुला आउटलुक है। इसके फंडामेंटल्स मजबूत हैं और यह बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है। कंपनी अपनी पहुंच बढ़ा रही है और नई टेक्नोलॉजी में निवेश कर रही है। हालांकि रिफाइनिंग सेक्टर में चुनौतियों और प्राइवेटाइजेशन से जुड़ी अनिश्चितताओं पर ध्यान देने की जरूरत है। निवेशकों को अपने फाइनेंशियल लक्ष्यों और रिस्क टॉलरेंस के आधार पर सोच समझकर फैसले लेने चाहिए। 2025 तक बीपीसीएल का परफॉर्मेंस इस बात पर निर्भर करेगा कि वह चुनौतियों से कैसे निपटती है, अवसरों का कैसे फायदा उठाती है और बदलते एनर्जी परिदृश्य के साथ कैसे तालमेल बिठाती है।